राधे राधे। हमारे हिंदू कैलेंडर का कार्तिक मास को हमारे शास्त्रों में काफ़ी महत्व बताया गया है। इसके हर एक दिन कोई ना कोई त्योहार या पर्व होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन का पुराणों और शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि यह महापुण्य पर्व है। इस दिन को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें त्रिपुरी पूर्णिमा, गंगा स्नान आदि शामिल हैं। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का फल पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर होता है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का क्या महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि इसी दिन श्री हरि विष्णु ने प्रलय काल दौरान वेदों की रक्षा करने के लिए पहला यानी मत्स्य अवतार लिया था। इसके अलावा भगवान शिव ने भी इसी दिन त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था। भगवान शिव द्वारा त्रिपुरासुर राक्षस के वध किए जाने से देवतागण काफ़ी प्रसन्न हुए थे। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु ने महादेव को त्रिपुरारी नाम दिया। इस कारण से इस तिथि को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय के दौरान महादेव और कृतिकाओं की पूजा करने का विधान है। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने उपासकों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त और तिथि क्या है। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि शुक्रवार 15 नवंबर है। पूर्णिमा तिथि शुरू हो रही है 15 नवंबर को सुबह 6:19 से तथा पूर्णिमा समाप्त हो रही है 16 नवंबर को 2:58 पर। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा वैदिक रीति रिवाजों से करने पर घर की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन कैसे पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अगर आप किसी नदी में स्नान करने में असमर्थ हैं तो आप शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हुए पूजा करें। जहां भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर उनके चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं और विधि विधान से पूजा करें। साथ ही भगवान सत्यनारायण की कथा सुनना भी आपके लिए लाभकारी होगा। कथा के समापन के पश्चात भगवान को खीर का भोग लगाकर प्रसाद का वितरण करें। इसके बाद शाम के समय भगवान लक्ष्मी नारायण यानी विष्णु भगवान जी की पूजा कर तुलसी जी की भी आरती उतारें। शाम के समय घर के बाहर और अंदर भी दीपक लगाना चाहिए। साथ ही अगर आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं तो वह सोने पर सुहागा होगा। पूजा के दौरान ओम सोम सोमाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम कार्तिकेय नमः, ओम वृंदाय नमः, ओम केशवाय नमः मंत्रों का जाप करें। आइए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान कैसे करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान को काफ़ी महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर आप गंगा में इस दिन स्नान करते हैं तो कहा जाता है कि यह पूरे साल गंगा स्नान करने के बराबर होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हाथ में कुशा लेकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान नारायण की पूजा कर सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। इस दिन शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है, जिससे आपको सुखों की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान का क्या महत्व है, आइए उसके बारे में जानते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन जप तप व दान करने से बहुत पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि इस दिन दिया गया दान 10 यज्ञों के पुण्य के समान होता है। दान देते समय आपको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिसे आप दान दे रहे हैं वह जरूरतमंद हो। दान में फल, उड़द की दाल, कंबल, चावल आदि दे सकते हैं। इसे शुभ माना गया है। यदि कुंडली में चंद्रमा से संबंधित कोई दोष हो तो उसकी पूजा कार्तिक पूर्णिमा पर की जा सकती है। हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ साधारण उपाय जो कार्तिक पूर्णिमा पर करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन
दीपदान करें, यानी किसी पवित्र नदी या तालाब के किनारे या किसी मंदिर में सूर्यास्त के बाद दीपदान जरूर करें। अपने घर पर भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करें। हो सके तो भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़ें। कहते हैं भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार इसी दिन हुआ था, इसलिए इस दिन मछलियों को खाना खिलाने से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। कार्तिकेय के साथ 6 कृतिकाओं की पूजा से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। इस दिन को देव दिवाली भी माना जाता है, इसलिए घर को उसी तरह सजाना चाहिए जैसे दिवाली पर करते हैं। इससे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। वीडियो के अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि श्री हरि विष्णु और भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे विशेष कार्तिक माह को माना गया है। कई सारे त्योहार इसी महीने में आते हैं। कार्तिक माह को शास्त्रों में परम पावन और पुण्यदायी महीना माना जाता है। इस महीने का अंतिम दिन कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।